सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को विक प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप अब्रॉड में किसी भी कंट्री में एडमिशन ले रहे हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि जब आप इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पीछे भागते हैं कि भाई हमारा टारगेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही पढ़ना है, तो आप अब्रॉड की प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन क्यों लेते हैं? क्योंकि वहाँ क्या रहेगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट में यदि हम लोग कंपैरिजन करें तो गवर्नमेंट मेडिकल एजुकेशंस का, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा स्टैंडर्ड बेटर है, उनके पास इंफ्रा बेटर है, और वही यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ कीजिए जहाँ से एटलीस्ट एक बैच तो पास आउट हुआ हो। ऐसा नहीं कि अभी खुला है, 1 साल पहले खुला है, 2 साल पहले खुला है, तो वो इरेगुलरिटीज़ रहती हैं उनमें। कंसल्टेंट पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में उस मैनेजमेंट को मोल्ड कर लेते हैं। जहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस को भी ये लोग मोल्ड कर लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में तो इनके हाथ में और भी ज़्यादा पावर होती है कि मैनेजमेंट को किस तरीके से मोल्ड करना है, किस तरीके से स्टूडेंट से कुछ पैसा और निकाला जाए। ये माल प्रैक्टिस बहुत होती है अब्रॉड में। ये आपको देखना है कि यदि आप अब्रॉड की कोई भी मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहे हैं, पहली और लास्ट प्रायोरिटी प्लीज़ आप गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन को रखिए, जिससे आपको वहाँ किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आए। मैं नहीं कहता कि सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस बेकार हैं, लेकिन यदि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से चलेंगे, आपके पास फाइनेंशियली कोई क्राइसिस नहीं आने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में यदि आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे वो लोग कब, कहाँ, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करते हैं किसी को भी नहीं पता है। और जब आप वहाँ पे कुछ चार्जेस बढ़ गए जो अनएक्सपेक्टेड हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो अब्रॉड जा रहे हैं, कुछ चार्जेस बढ़ जाते हैं तो हम लोग उसके अगेंस्ट आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड वो मैनेजमेंट सिर्फ उन इंडियन कंसल्टेंट्स की ही सुनेगा जो वहाँ एडमिशन्स कराते हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्राइवेट कॉलेजेस की और कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में ओरिजिनल फ़ीस क्या है और दूसरी फ़ीस क्या है जो आपसे ली जाती है। दोनों में बहुत फ़र्क आता है काफ़ी बार। लाइक कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनमें $500 का डिफरेंस आएगा आपको ईयरली, कुछ में $1000 का डिफरेंस आएगा। तो यदि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले रहे हैं तो आप उनसे अपना NOC ज़रूर लीजिएगा फ़ीस पे करने के बाद कि आपका फ़ीस पेड है, और उसमें आप अमाउंट ज़रूर लिखवाइएगा कि आपको इतनी अमाउंट पे हुई है। क्योंकि यदि आपको सिर्फ ये लिख के आपको NOC दिया गया कि या नो ड्यू सर्टिफिकेट दिया गया कि योर फीस हैज़ बीन पेड, कितनी पे की गई है, उसमें फिगर्स मेंशन कराने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपने 3000 पे किया है या 4000 पे किया है। कुछ जगह ऐसा है कि कंसल्टेंट $4000 लेते हैं, यूनिवर्सिटी में 3000 पे करते हैं और आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट ला के देते हैं कि ये लीजिए आपकी फ़ीस पे है। कितनी पे हुई है, जितनी आपने दी है वो फिगर्स यदि आपकी फ़ीस रिसिप्ट में है तो उसमें कहाँ दिक्कत है? क्योंकि यदि आपने पैसा दिया है तो आपका अधिकार है ये। और दूसरी कोशिश आप सभी को ये करनी है कि आप अपनी फ़ीस किसी कंसल्टेंट के हाथ में ना दें। कोशिश करेंगे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजें। और यूनिवर्सिटी के अकाउंट में फ़ीस कैसे जाती है उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो में कवर करेंगे कि आप किस तरीके से सेफली यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है और क्या क्या प्रोसेस उसकी होती है। ये सब हम एक अलग वीडियो में आपको कवर करके अपडेट देने की कोशिश करेंगे। और एक हमने RT अप्लाई की थी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, उसका जो रिप्लाई आया वो भी हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।